नमस्कार। आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस गेटअप में, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली एक बहुत ही प्यारा त्यौहार है। इससे हमारे जो देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक कथाएं हैं। और उनसे हमें पता चलता है कि होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हर किसी के जीवन में जो इस त्यौहार को मनाता है वह इसके बारे में सब कुछ जानता है। और आज जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो समझ सके कि जो हमारे सनातन हिंदू त्यौहार हैं वो एक आधार पर टिके हुए होते हैं। वो हर चीज़ को इस तरह से बांधे हुए होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा वजूद है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको स्वीकार करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, एक अपना आधार होता है। और हमारा जो ये होली का त्यौहार है उसका भी एक बहुत बड़ा आधार है। और वह है कि होली का जो त्यौहार है वह माना जाता है कि हर तरह के काम और वासनाओं को दूर करने का त्यौहार माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि होली का त्यौहार और काम वासना, इससे इसका क्या मतलब है, इससे आखिर कैसे रिलेट कर रही हूँ मैं। तो मैं इसको रिलेट कर रही हूँ जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर मैं इसे रिलेट कर रही हूँ, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। और बहुत सारे ऐसे वेद और ग्रंथ हैं जिसमें आपको इसका उल्लेख मिलेगा। तो आज मैं जो आपको कहानी बताने वाली हूँ, जो सबसे पहली कहानी मैं आपको बताऊँगी वह है शिव जी की कहानी। और जब शिव जी और सती जी का ब्याह हुआ था तो सती के जो पिता थे वो काफ़ी नाराज़ थे। और जो दक्ष प्रजापति उनको कहा जाता था, तो वो उन्होंने एक यज्ञ किया था और उसमें शिव जी को नहीं बुलाया था। लेकिन जो माता पार्वती थी, जो माता सती थी, वह उस यज्ञ में बिना बुलाए गई। शिव जी के मना करने के बाद भी वो वहाँ पर गई थी। और तब जो उनके पिता थे उन्होंने उनका बहुत ही ज़्यादा निरादर किया था। और अपमानित होने के बाद जो माता सती है वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपने आप को सती कर लिया था। अर्थात उन्होंने अपने जो पूरे शरीर है उसको अग्नि ज्वाला में प्रज्वलित कर लिया था। अपनी स्वयं की अग्नि से उन्होंने खुद को जला लिया था। और उसके बाद जब शिव जी को यह बात पता चली तब वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जो जटा है उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया था। और वीरभद्र ने जाकर दक्ष प्रजापति उनका गला काट दिया था। उसके बाद कई वर्षों तक शिव जी ऐसे ही घूमते रहे। सती जी का जो शरीर था जला हुआ वह लेकर उसको लेकर वो काफ़ी दिनों तक घूम रहे थे। और फिर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती जी के जो बॉडी थे उनको पूरी तरह से विच्छेदित किया था। और जहाँ जहाँ पर उस सती जी का जो शरीर है उसका जो अंग था वो पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर भी गिरा वो कई सारे शक्तिपीठ वहाँ पर माने जाते हैं। इसके बाद जो शिव जी हैं वो काफ़ी दिनों तक घनघोर तपस्या करने लगे और वो ध्यान मग्न हो गए थे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने संचालन में और सभी लोग अपने अपने कर्मों में व्यस्त हो गए थे। ब्रह्मा जी सृजन का काम कर रहे थे और वैसे ही विष्णु जी कर रहे थे। फिर जब दोबारा सती जी का नया जन्म हुआ, जब वे पार्वती के रूप में हिमालय जी के यहाँ पर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और उन्होंने
बहुत वर्षों तक तपस्या की और घनघोर तपस्या करने के बाद उन्होंने जब अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था और ऐसा माना जाता है कि लास्ट में वो सिर्फ बेल की पत्तियां खाकर जीवित रह रही थी और उसके बाद उन्होंने इसको भी त्याग दिया, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने आंखें नहीं खोली, वो इतने ज़्यादा ध्यान मग्न थे। तब सभी ने जाकर ब्रह्मा जी से जब कहा तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और सभी ने मंथन करके यह कहा कि कामदेव को इस चीज़ के लिए भेजना चाहिए। और कामदेव जी को बोला गया कि वो शिव जी पर काम का बाण चलाए और उनकी जो तपस्या है उससे कामदेव को भंग करनी पड़ेगी। कामदेव को पहले से ही अपने होने वाली चीज़ों का पता था कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन उनको इसका निमित्त बनना था, उनको ये कार्य करना ही था। तो वे इस कार्य को करने के लिए गए और कामदेव ने बाण चलाया शिव जी पर, काम बाण चलाया। और जब वो काम बाण उन्होंने चलाया तो हर जगह जो वसंत ऋतु आ गई थी। उसके बाद काम बाण चलाने के बाद शिव जी ने जब नेत्र खोली और उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या को किसने भंग किया है, तो जब उनकी नज़र जब उन्होंने देखा कि कामदेव जी को, तो उन्होंने अपनी तीसरी आँख से कामदेव को भस्म कर दिया। मतलब उनका हर जो हमारे परमेश्वर हैं शिव जी, उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। उनके ऊपर कामदेव ने बाण चलाए थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी तीसरी आँख से कामदेव को भस्म कर दिया और उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन सामने जब उन्होंने पार्वती जी को देखा और उन्हें सती जी का जो पूरा एक रूप होता है वो पार्वती जी में दिखा और वो उन्हें पहचान गए, तब उनका जो गुस्सा था वो काफ़ी शांत हो गया। और तब रति ने बहुत सारे वर्षों तक तपस्या की और शिव जी से प्रार्थना करी कि जो उनके पति हैं उससे कामदेव को वो पुनर्जीवित कर दे, क्योंकि उसके बिना रति जो है उनका जीवन का कोई आधार नहीं था। तो उन्होंने कई वर्षों तक जब तपस्या की, कई हजारों सालों तक, तब शिव जी प्रसन्न हुए और फिर से उसी दिन जिस दिन उन्होंने उसको भस्म किया था उसी दिन उसको फिर से जीवन दान दिया और उसे पुनर्जीवित किया। तो दोनों ही घटनाएं जो है वो होली के ही दिन हुई थी, इसीलिए ये जो होली का त्यौहार माना जाता है वह काम को वश में करने के लिए माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि व्यक्ति सिर्फ प्रेम के वश में होता है और हर तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको एक सकारात्मक ऊर्जा से बदलकर हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी का बढ़ावा करना होता है। सकारात्मकता को बढ़ाकर लोग अपने प्रेम को हर जगह फैलाना चाहते हैं। तो जो हमारा होली का त्यौहार होता है वो प्रेम का त्यौहार है और प्रेम को ही हर जगह बढ़ाकर लोगों तक भाईचारे का एक जो संदेश होता है वह पहुंचाया जाता है। इसी तरह जो दूसरी कहानी है वह प्रहलाद जी की है। कैसे उनके हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे, जो एक राक्षस थे, उनके घर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ था और उस हिरण्यकशिपु ने घोषणा करवा दी थी कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा और हर जगह मेरी पूजा होगी। उसने वरदान भी लिया हुआ था कि कोई भी उसे मार नहीं सकता है, कोई भी मनुष्य, पशु, और ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर। उस तरह से जो उसने एक कंडीशन लगा दी थी कि उसे लगा कि इस तरह का जो एक उसने कंडीशन लगा दिया है उसके बाद वह अमर अजेय हो गया है और उसे अब कोई नहीं मार सकता है। तब
उस समय हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो नरसिंह अवतार जी का जन्म हुआ था वह एक खम्भे से हुआ था। और उस खम्भे से प्रकट होकर नरसिंह अवतार जी ने प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप के को मार दिया था अपने नाखूनों से। तो ये जो कहानी है यह भी हमें बताती है कि जो होली का त्यौहार है वह एक ऐसी भक्ति का त्यौहार है जिसमें बहुत सारा विश्वास होता है, जो यह मानता है कि हम कितने भी निर्बल हो, हमारे पास कोई भी ताकत नहीं हो, हम अकेले हो। एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत छोटा था और अपने ही पिता द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, उसके बाद भी उसने हर जगह से हर चीज़ से लड़कर अपने आप को विष्णु जी की भक्ति में लगाया हुआ था। और उनका जो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर ली। हर डर और हर तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उन पर विजय प्राप्त करके प्रहलाद ने अपने आप को भगवान विष्णु का सच्चा भक्त बनाया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर भी भक्ति और जो प्रेम है वो सर्वोच्च आदर्श को दिखाता है। और यह हमारे जो हिंदू जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनका आधार ही प्रेम होता है और भक्ति होती है। तो ये दोनों कहानियाँ जो है वह बताती हैं कि हम अगर हमारा जो सच्ची भावना है, जो विश्वास है, उससे अगर हम कोई भी कार्य करना चाहे तो वह सफल होता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है, प्रेम है, तो हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं और हर तरह की बाधाओं को पार कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं होली की तो एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आ जाता है द्वापर युग से, जब राधा जी ने श्री कृष्ण जी को रंग और गुलाल से पूरी तरह रंग दिया था। और ये बहुत ही प्यारा त्यौहार उस समय मनाया जाता था। रंगों से, फूलों से इस त्यौहार को श्री कृष्ण जी और राधा जी ने खेला था गोपियों के संग। इस त्यौहार में जो कृष्ण जी और राधा जी का प्रेम है वह भी हर तरह के बंधनों से बहुत ही ऊपर माना जाता है। उनका जो प्रेम था वह किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ था। और ऐसा माना जाता है वैवर्त ब्रह्म वैवर्त महापुराण के अनुसार कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर राधा जी और कृष्ण जी की शादी करवाई थी। और जो राधा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम है वह हर किसी के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि एक दाम्पत्य जीवन में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके जीवन में विश्वास है और प्रेम है तो कोई भी दाम्पत्य जीवन कभी भी टूट नहीं सकता है। उस दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास ही आधार होता है। अगर बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो आजकल हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो राधा और कृष्ण जी हैं उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं है। उसका पूरा विवरण दिया हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि उनकी जो शादी है वो स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाई हुई थी। और आजकल जैसे कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं जो हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले गए हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। और आजकल लिव इन का ज़माना चल गया है और लोग बिना मैरिज के एक साथ रहने लगे हैं। हम कितना पतन की तरफ जा रहे हैं। हम जो हमारा सनातन धर्म था वह हमें बहुत ही संस्कार और बहुत ही स्वतंत्रता के साथ
अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक पूरा आधार प्रोवाइड करता था। लेकिन आजकल का जो युवा है वह इतना लालच और इतने गलत कृत्यों से भरा पड़ा हुआ है कि सिर्फ सभी अपने छोटे छोटे सुखों के लिए चीज़ों को मनमानी तरीके से करने लगे हैं। लोग अपने आप के संसाधनों का उपयोग ना करके दुरुपयोग करने लगे हैं। हर समय हर युग में चीज़ें वही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितने सकारात्मक हैं, हम किस तरह से उन चीज़ों को उपयोग में ला रहे हैं। एक जानवर और एक इंसान, इसमें जो भेद है वो छोटी छोटी चीज़ों का ही भेद होता है। अगर हम इंसानों की बात की जाए तो हम सुसंस्कृत होते हैं, हमें ज्ञान होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। जानवरों को इसका भेद नहीं पता होता है। लेकिन आज की दुनिया में हम किसी भी चीज़ को पैसों से या फिर पारिवारिक चीज़ों को हम अपने हम अपनी जो मानसिक स्थिति है उससे अपने लालच के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा जो जीवन है उसका आगे क्या प्रभाव होगा। हम अपने छोटे से फ़ायदे के लिए हम जो भविष्य जिसको हम कहें कि अ, कुछ दिनों के बाद उसका क्या हश्र होगा, हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं। हमें सबसे पहले हम जो भी कार्य करते हैं उसका आकलन करना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या होगा। आखिर हम जो जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका दूर दृष्टि क्या होगा, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, या फिर जो जिसके साथ हम ऐसा कर रहे हैं उसके साथ क्या होने वाला है। इन सभी चीज़ों का आकलन हम नहीं करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि लोग अपने अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। लोग ऐसी चीज़ों में बंधते जा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है। जो जानवर भी आजकल वो चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर ही निगेटिविटी आ जाती है। तो जो लोग पॉजिटिव हैं वो उस चीज़ों को भेद कर उन सभी चीज़ों को पार करके आगे चले जाते हैं, और जो निगेटिव होता है उसे तो उन्हें रास्ता देना ही पड़ता है। तो आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप निगेटिव बनना चाहते हैं या फिर पॉजिटिव बनना चाहते हैं। और हमारे जितने भी वेद और शास्त्र हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं। उनको अगर हम पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जीवन को कैसे जीना है, हम आगे किस तरह से जा सकते हैं। हमेशा ये माना जाता है कि जहाँ पे भी शिव है वहाँ पे शक्ति है, जहाँ पे राम है वहाँ पे सीता है, जहाँ पे विष्णु है वहाँ पे लक्ष्मी है, जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे राधा है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लोग अलग ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। वो अपने आप को कुछ अलग ही करने के चक्कर में इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं जिससे निकल पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने जो पौराणिक चीज़ें हैं उनको जानना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है। हमें अपने जीवन में जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए स्पष्ट हमारा दिमाग स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। आप अपने साथ एटलीस्ट जो भी कर रहे हैं वो आप अपने साथ कर रहे हैं, वहाँ तक आपका दायरा है। लेकिन आपकी वजह से अगर आप दूसरों के दायरे में पहुँचते हैं और दूसरों के जो अधिकार हैं उनको आप छीनने की अगर कोशिश करते हैं तो उसका फल विपरीत ही आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक बेस पर आधारित हैं।
हमें उनको जानना चाहिए। उससे हमारे खुद का विकास होगा। हमें पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए एक्चुअली। तो ये एक छोटी सी मेरे तरफ से एक जानकारी थी जो मुझे समझ में आती है कि हम सभी लोगों को जो अपना आचरण है, जो अपना कर्म है, उससे सुधारने की ज़रूरत है। हम अगर यहाँ इस लोक में आए हैं, इस संसार में आए हुए हैं, तो हमारा खुद का एक पर्पस है और उस पर्पस को हमें पूर्ण करना चाहिए। हमारे जो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो वेद और पुराण है वो सारी चीज़ें गलत हैं। गलत शायद हमारा समझाने का नज़रिया हो सकता है कि हम गलत समझ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें पौराणिक है, जो लिखी हुई है, हमारे गुरुओं ने हमें लिख के दी हुई है, उन चीज़ों को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं। और हर धर्म में एक परमेश्वर सभी मानते हैं कि हर धर्म में एक परमेश्वर होते हैं। तो जो हमारा सनातन धर्म है, जो इतना प्राचीन धर्म है, उसमें तो 33 करोड़ देवी देवता है। तो हम अपने देवी देवताओं को कैसे भूल सकते हैं। हमारे पास तो उनके बहुत सारे साक्ष्य हैं। राम सेतु है जो कि हमें बताता है कि एक ऐसा प्रेम जो कुछ भी नहीं चाहता था, और श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के लिए इतना कठिन वहाँ पर जाकर रावण से युद्ध किया था और अपनी पत्नी को वहाँ से छुड़ाकर वापस लेकर आए थे। ये भी कहा जाता है कि जो श्री राम जी थे, माता सीता की जो छाया थी वो रावण के पास गई थी। और आप खुद सोचिए कि ये अपने आप में कितनी भव्य और कितना ही अनमोल शब्द वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि अपनी छाया को उन्होंने भेजा हुआ था सीता जी ने। इतनी जो भव्यता है वो हमारे सनातन धर्म की ही हो सकती है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो इतना पवित्र है कि हम किसी भी पर पुरुष के पास जो हमारी देवी हैं वो अपनी छाया को भेज देती हैं और वो छाया को भी कोई छू नहीं सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथाएं हैं जिस पर हम में से कई लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है उनके साथ वो चीज़ें होती भी नहीं है। जहाँ पर ट्रस्ट है उन्हीं के साथ चमत्कार होते हैं और भगवान उन्हीं की ही सहायता करते हैं जो उन पर विश्वास करता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी पर, तो जो डॉक्टर है अगर हमें कोई दवाइयाँ बताता है कि ये ले लो, लेकिन अगर हम उस पर डॉक्टर पे विश्वास नहीं करें, वो दवाइयाँ भले ही हम ले भी ले, लेकिन अगर हम उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं करें, हमें हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं हो, तो वो दवाइयाँ भी हमें फ़ायदा नहीं करती है। तो हम जब अपने परमेश्वर, हमारे जो ईश्वर हैं, जो हमारे परमेश्वर हैं, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने भगवान पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी वो हमारे लिए सोचते हैं और वो जो भी हमारे लिए करते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारा जो दिमाग है, जो हम इंसान हैं, जो हम उनके अंश हैं, सिर्फ एक मात्र अंश है, वो कितना अच्छा सोच सकते हैं। जो भी हमारे साथ चीज़ें होती हैं वो हमारे ऊपर जो हमारे भगवान हैं वो हमारे लिए करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपने से मांगने लगते हैं भगवान से कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन हमें मांगने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्या हमारा इतना कम विश्वास है हमारे भगवान के ऊपर। हमारा जो दिमाग है उससे अनंत गुना ज़्यादा हमारे भगवान का जो दिमाग है वो है। तो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जो हमें देंगे,
हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमें देंगे वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, हमें उस पे विश्वास करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म के भगवान हैं वो स्वयं खुद ही हम सभी लोगों को अपने आप चीज़ें देते हैं जो हमारे लायक होती है, जिसके हम अधिकारी होते हैं। तो आज मैं फिर से आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामना देना चाहती हूँ। ये होली का त्यौहार आप सभी लोगों के चेहरों पर खुशी, संपन्नता और बहुत सारा प्रेम लेकर आए। हमारी पारिवारिक और जो हमारी सामाजिक स्थिति है वो प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण हो, यही मेरी जो इच्छा है वो हम सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।